माधवपुर गांव की यह शाम कुछ ज्यादा ही काली थी। मूसलाधार बारिश ने जैसे पूरे गांव को बंधक बना लिया था। गांव के बाहर भोला काका की चाय की टपरी पर तीन दोस्त आयान, आयुष और समीर इस बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। अरे यार, ये इंद्र देवता आज ही सारा पानी बरसा देंगे क्या? शाम से यह बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ भाई, अंधेरा भी घना हो गया है, पर इतनी तेज बारिश में घर कैसे निकले? अरे यार, नेटवर्क भी चला गया, बस बैठे रहो और चाय पियो। तभी बारिश से भीगते हुए एक बुजुर्ग आदमी अपने दो छोटे नातिन के साथ टपरी के नीचे आकर खड़े हो गए। अरे दीनानाथ जी, आप और इतनी बारिश में, आइए आइए अंदर बैठिए। अरे बेटा, क्या बताएं, ये बच्चे हैं कि मानते ही नहीं। बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, पर यह तो बढ़ती जा रही है। नाना जी जल्दी चलिए, नहीं तो मेला बंद हो जाएगा। चाचा जी, इतनी बारिश में बच्चों को कहाँ लेकर जा रहे हैं? अरे बेटा, पड़ोस के गांव में सोनपुर में जो मेला लगा है ना, वही तो जाना था। ये दोनों सुबह से जिद कर रहे हैं, पर अब तो। क्यों चाचा जी, मेला तो देर रात तक चलता है और अब बारिश भी हल्की हो रही है। कुछ देर में रुक ही जाएगी, तब चले जाना। नहीं बेटा, अब चाह कर भी नहीं जा सकते। पर क्यों चाचा जी? बेटा, तुम शहर के लड़के हो, तुम्हें नहीं पता सोनपुर जाने का बस एक ही रास्ता है जो उस सुनसान जंगल से होकर जाता है। तो क्या हुआ चाचा जी, जंगल ही तो है। अभी तो 7 ही बजे है, टॉर्च लेकर निकल जाओ। बेटा, तुम्हें उस सुनसान जंगल के बारे में नहीं पता क्या? जिस रास्ते से सूरज ढलने के बाद कोई नहीं गुजरता। अगर कोई जाता है या तो वह पागल हो जाता है या फिर वह लापता हो जाता है। अरे क्या चाचा जी, ये सब आपके जमाने में होता होगा, कौन मानता है ये सब? बेटा, आज के नौजवानों की यही तो परेशानी है, जब तक खुद पर नहीं बीतती यकीन ही नहीं करते। उस जंगल में मायावी का वास है। माँ मायावी ये क्या है? हाँ बेटा, दीनानाथ जी ठीक कह रहे हैं। वह कोई आम भूत प्रेत नहीं, वह एक छलावा है। वह तुम्हारे मन की सबसे गहरी इच्छा को पढ़ लेता है और तुम्हें वह वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। वह तुम्हें भटकाता है और जो एक बार उस जंगल में भटक गया, वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। मेरी बात को मजाक मत समझना और भूल कर भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत जाना। चलो बच्चों, घर चलते हैं, मेला फिर कभी चलेंगे। पर नाना जी, आज मेले का आखिरी दिन है, चलो ना। जिंदा रहे तो मेले बहुत देख लोगे, चुपचाप घर चलो। दीनानाथ जी बच्चों को खींचते हुए बारिश में निकल गए। तीनों दोस्तों के बीच एक खामोशी छा गई। यार, ये क्या बकवास है। 21वीं सदी में भी ये सब अंधविश्वास। और ये भोला काका भी साथ दे रहे थे। कहानी अच्छी बना लेते हैं। यार अयान, मुझे तो दीनानाथ जी की बातें मजाक नहीं लग रही थी। उनकी आंखों में सच में डर था। अरे यार आयुष, तू भी ना बड़े लोगों का काम ही है डराना। सुनो, क्यों ना हम आज रात उस मेले में जाएं, उसी रास्ते से, सुनसान वन के रास्ते से। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे कल सुबह जब हम चाचा और भोला काका को मेले की जलेबी खिलाएंगे तो उनका चेहरा देखने लायक होगा। साबित कर देंगे कि यह सब अंधविश्वास हैं। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। अगर सच में कुछ हुआ तो। अरे यार आयुष, तू भी उन्हीं की तरह डर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस जंगल है, थोड़ा डर लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइडिया बुरा नहीं है। साइंटिफिकल देखें तो शायद वो जंगल घना है और रास्ते कंफ्यूजिंग है, इसलिए लोग भटक जाते होंगे। देखा, समीर भी मान गया। चलना आयुष, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पर अगर जरा भी गड़बड़ लगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। डन, ठीक है। 1 घंटे बाद खाना खाकर यहीं मिलते हैं और फिर मिशन सोनपुर। उधर अपने घर में रीना और मोनू भी उदास बैठे थे। मोनू अभी भी सुबह रहा था। मोनू सुन, जैसे ही नाना जी सो जाएंगे हम चुपचाप मेले में चलेंगे। पर दीदी, नाना जी बहुत डरा रहे थे, वो मायावी। अरे वो सब बकवास है, बड़े लोग हमेशा डराते हैं। और आज आखिरी दिन है मेले का, मैंने गुल्लक से पैसे भी निकाल लिए हैं। पर अगर डर लगा तो? डर लगा तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, और सुबह सबके उठने से पहले लौट आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात के ठीक 9 बजे जब पूरा माधवपुर गांव सो रहा था, 2 अलग अलग जगहों से कुछ साए अंधेरे में निकले। एक तरफ थे आयान, आयुष और समीर, और दूसरी तरफ थे रीना और मोनू। दोनों की मंजिल एक ही थी, सोनपुर का मेला और रास्ता। सुनसान वन। रीना और मोनू जंगल के कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। दीदी, कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं।
अरे डर मत पगले, बस ये जंगल पार करते ही मेला आ जाएगा। अरे वाह सुन। दूर से आती मेले की धुंधली आवाज, झूले का संगीत, लोगों का शोर। अरे हाँ दीदी, मेले की आवाज, वो रहा मेला। देखा, मैंने कहा था ना नाना जी, बस डरा रहे थे। चलो जल्दी। तभी एक बहुत मीठी औरत की आवाज हवा में गूंजी। आओ बच्चों, इधर है मेला। सारी मिठाइयाँ मुफ्त है, सारे खिलौने मुफ्त हैं। वाह वाह दीदी, सारी चीजें मुफ्त में। मोनू और रीना दोनों आवाज की तरफ भागे। वह जैसे जैसे आगे बढ़े, मेले का संगीत तेज होता गया और फिर वह एक वीरान खुली जगह पर खड़े थे। वहां पर न कोई मेला था, ना कोई रोशनी। सामने बस एक विशाल डरावना पेड़ खड़ा था। इस पेड़ को देखकर रीना और मोनू दोनों जैसे सहम गए हों। दीदी मेला कहाँ है? पेड़ की ढालियों से एक डरावनी खुरदरी हंसी की आवाज आई। मोनू भागो। इससे पहले कि वह मुड़कर भागते, काली परछाई ने दोनों बच्चों के पैरों को पकड़ लिया। इसी जंगल में दूसरी तरफ तीनों दोस्त चल रहे थे। यार बहुत डरावना लग रहा है, और ये अजीब अजीब आवाज। यार आयुष, लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। वह पगडंडी कहीं पीछे छूट गई है। लगता है हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। तभी उन्हें अपने सामने एक बड़े से पत्थर पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। वह अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। अरे वाह, 3 दोस्त कहाँ जा रहे हो रात के इस वक्त? हम सोनपुर मेले में जा रहे हैं। आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हें सही रास्ता बता सकता हूँ। यहाँ बहुत से रास्ते हैं। गलत रास्ते पर चले गए तो पूरी रात यही भटकते रहोगे। वाह, अच्छा हुआ आप मिल गए। बस तुम मेरे पीछे आते जाओ, मैं तुम्हें सबसे छोटा रास्ता दिखाता हूँ। तीनों दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगे। समीर को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वैसे गांव वाले कहते हैं कि रात के समय इस जंगल के रास्ते से कोई आता जाता नहीं है। कुछ भूत प्रेत की बातें बताते हैं। तो क्या आपने नहीं सुनी वह सारी बातें, और आपको डर नहीं लगता? अगर भूत होता तो वह अब तक आपके साथ होता। समीर की नजर उसके पैरों पर पड़ी। आयुष, अयान, उसके पैर देखो। आयान और आयुष ने उसके पैर देखे। वह आदमी आगे चल रहा था, जैसे खून में सने हुए, गले हुए से किसी भयानक राक्षस के जैसे। भागो भागो समीर, आयुष। जैसे ही वह चिल्लाया, वह आदमी रुका। उसने अपना सर पूरा 180 डिग्री घुमाया। उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं था। 2 लाल अंगारे जैसी आंखें और 1 मीटर तक फैला हुआ मुंह। तीनों दोस्त उल्टी दिशा में चीखते हुए भागे। वह भाग रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। यार ये रास्ता हम यहीं से तो आए थे, खत्म ही नहीं हो रहा। ये तो हमें गोल गोल घुमा रहा है। तभी उन्हें बच्चों के रोने की आवाज आई। छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अरे ये तो दीनानाथ चाचा के नाते नातिन की आवाज है। वह भी यहाँ है। चलो जल्दी। वह आवाज की तरफ भागे और इस वीरान बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि रीना और मोनू दोनों जमीन पर पड़े हैं और पेड़ की जड़ों जैसी काली परछाइयां उन्हें पेड़ के तने की ओर खींच रही है। भैया बचाओ हमें। पेड़ के तने से धुएं और परछाइयां का एक विशाल रूप उभरा। वह मायावी था। आ गए तुम सब। तुम सबको मेला बहुत पसंद है ना? अब तुम सब मेरे मेले का हिस्सा बनोगे हमेशा के लिए। मायावी अपनी काली परछाई के साथ उन तीनों दोस्तों की ओर बढ़ा। हम मर जाएंगे। आयुष भोला काका ने कहा था, वह छलावा है, वह रोशनी से डरेगा। अपनी टॉर्च निकालो और उस पर डालो। तेज रोशनी पड़ते ही मायावी तड़फने लगा। उसकी परछाई वाली जड़ें कमजोर पड़ने लगी। जिन्होंने बच्चों को पकड़ा था, आयुष बच्चों को खींचो। आयुष और समीर ने दौड़कर बच्चों को खींचा। तुम बच नहीं सकते, ये जंगल मेरा घर है। भागो, पीछे मत देखना, जंगल के बाहर भागो। 5 लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। उनके पीछे मायावी की दर्दनाक चीखें और पेड़ों के गिरने की आवाज आ रही थी। वह तब तक भागे जब तक उनके फेफड़े ने जवाब नहीं दे दिया। जब सुबह की पहली किरण ने आसमान को छुआ, तब जाकर वह जंगल से बाहर माधवपुर गांव की सीमा पर आकर गिरे। वह बुरी तरह थके हुए थे, मिट्टी में सने थे और हाँफ रहे थे। वह वापस आएगा। आयान, वह हमें नहीं छोड़ेगा। उसने हमारा चेहरा देख लिया है। चुप कर आयुष, वह जंगल में ही था और हम बाहर हैं।
वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो पहले इन बच्चों को उनके घर छोड़ देते हैं। सब दीनानाथ जी के घर की तरफ चल पड़े। दीनानाथ रात भर नहीं सोए थे। जैसे ही आयुष ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने फौरन दरवाजा खोला। सामने बच्चों को मिट्टी में सना हाफता और उन 3 लड़कों के साथ देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ थे तुम दोनों और तुम तीनों? मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था ना उस जंगल में मत जाना। काका जी हम तो बस। चुप हो जाओ एक लफ्ज और नहीं। और तुम तीनों, तुमने जो किया है उसकी कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ सकती है। काका जी हम बस मेले में। मौत का मेला देखने गए थे। तुम शहर के लड़कों को लगा ये मजाक है। वह कोई मामूली भूत नहीं है, वह जंगल का छलावा है। पर चाचा जी हमने उसे भगा दिया। रोशनी से, टॉर्च की रोशनी से वह जलने लगा था। समीर की यह बात सुनकर चाचा जी का चेहरा सफेद पड़ने लगा था। उनका गुस्सा खोप में बदल गया था। तुमने उस पर रोशनी फेंकी, तुमने उसे चुनौती दी। हाँ काका जी हाँ, समीर ने कहा था। सर्वनाश, तुम लोगों ने उसे भगाया नहीं, तुमने उसे आजाद कर दिया है। वह जंगल की परछाइयां में कैद था। परछाई जो रोशनी से डरती है, पर अब वह उस रोशनी का पीछा करेगा। वह तुमसे बदला लेने जंगल से बाहर जरूर आएगा। तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 दिन बीत गए। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक सुबह अचानक समीर की मौत हो गई। पूरा गांव भयभीत हो चुका था, क्योंकि समीर की मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। उसके शरीर से खून सूख चुका था। फिर सभी गांव वालों ने इकट्ठा होकर परछाई को फिर से जंगलों में बंधवाने का निर्णय लिया। परछाई बहुत ही खतरनाक थी, इसलिए मौलवी को और एक पंडित को बुलवाया गया। दोनों ने उस परछाई को उस जंगल के अंदर बंधवा दिया, जिससे कि वह किसी को अब कोई नुकसान न पहुंचाए।